दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सर्वाइवर मूवी को, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। तो चलो इस मूवी को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया करे। तो नाउ एक्सप्लेन दिस मूवी। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो इस मूवी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है, जो कि अपनी छुट्टियां बनाने के लिए अपनी शिप लेकर एक समुद्र के किनारे आए होते हैं। इस कपल में से लड़की का नाम होता है जूलिया और लड़के का नाम होता है टॉम। इनके दो बच्चे भी होते हैं, जिसमें लड़के का नाम होता है बेन और लड़की का नाम होता है कैसिस। और जैसे ही जूलिया अपनी शिप में से समुद्र में उतरते ही जूलिया को कुछ महसूस होता है, लेकिन उसे आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो ये सोचकर ज्यादा ध्यान नहीं देती कि ये मेरा भ्रम होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद यही घटना इसके साथ फिर दोबारा से होती है, लेकिन इस बार भी कुछ भी नजर नहीं आता। जब वो ज्यादा ही घबरा जाती है तो अपनी शिप की तरफ जाने लगती है और वो मदद के लिए अपनी बेटी को गुहार लगा रही होती है। और जूलिया की बेटी कैसिस वो तो हेडफोन लगा के मजे से सेब खा रही होती है, लेकिन उसे उसकी मोम की आवाज नहीं आती। टॉम और बैन इन्हें कुछ भी पता नहीं होता है कि जूलिया है कहाँ पर, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि जूलिया किस परिस्थिति में है। वो दोनों तो सिर्फ मच्छियाँ पकड़ रहे थे। जब जूलिया अपनी जान बचाने के लिए पानी के ऊपर आने की कोशिश करती है तो उसके मुंह में पानी भर जाने के कारण वो किसी को भी आवाज नहीं लगा पाती। तभी टॉम को एहसास होता है कि उसने काफी देर से जूलिया को नहीं देखा। आगे जूलिया गई तो गई कहाँ पर, और पूरी शिप में जूलिया को ढूंढता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर जूलिया पर पड़ती है, जो कि समुद्र के अंदर अपनी सांसें भर रही थी, और अपने बच्चों से कहता है कि इस शिप को जूलिया की तरफ ले चलो। और जूलिया के पास लाते ही वो अपनी शिप में से समुद्र के अंदर कूद जाता है और टॉम जूलिया के पास जाकर उसे गोद में उठाकर अपनी शिप में ले आता है। तभी टॉम कहता है कि तुम आखिरकार वहां पर कैसे पहुंची, और वो भी समुद्र के बीच में। तभी जूलिया कहती है, जैसे ही मैं समुद्र के अंदर नीचे उतरी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी टांग खींच रहा है। तभी टॉम कहता है कि तुमने अब ये गलती तो कर दी है, लेकिन अब आगे से मत करना। और रात को पूरी फैमिली एक साथ मिलकर बहन का जन्मदिन बनाते हैं। तभी कैसिस को उसके बॉयफ्रेंड की वीडियो कॉल आती है और वो अपना लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। और कैसिस का बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर में काले काले बादल छा गए हैं और उनमें काफी अजीब तरीके की बिजली कड़कड़ा रही है। तभी कॉल अचानक से कट हो जाती है, और जैसे ही वो अपने फादर को बताने के लिए आती है तो उसका फादर कहता है कि हम समुद्र के बीचों बीच हैं, क्या पता यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे हो। तभी अचानक से इस फैमिली को एक अजीब तरीके की आवाजें आना चालू हो जाती हैं, और जैसे ही वो पूरी फैमिली शिप से बाहर जाती है तो वो देखते हैं कि व्हेल मछलियों का एक समूह वहां से गुजर रहा है। लेकिन तभी अचानक से इनकी शिप हिलने लगती है और बैन नीचे गिर जाता है। और टॉम देखता है कि कभी इस शिप को नुकसान तो नहीं पहुंचा जिस वजह से ये पूरी हिल रही है, इसलिए पूरी शिप को चेक करने के लिए टॉम समुद्र में कूद जाता है। जैसे ही टॉम शिप को चेक कर कर ऊपर को आता है तो उसके कंधे पर एक बड़ा सा घाव होता है, और जूलिया तुरंत टॉम का घाव सीती है। और टॉम अपनी फैमिली से बताता है कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे बहुत ही भयानक जीव है। जैसे ही उसने पीछे को मुड़कर देखा तो प्लॉपर से उसका कट लग गया। और टॉम कहता है कि जो भी चीज़ थी वो बहुत ही बड़ी थी, और टॉम को अपनी शिप पर बहुत ज़्यादा नुकसान दिखाई देता है, इसलिए वो किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है। और जूलिया बार बार रेडियो पर कोशिश करने लगती है ताकि उनका कोई तो फ़ोन उठाए। और कैसी शिप से बाहर आकर अपने फ़ोन में सिग्नल ढूंढती है, लेकिन उसमें सिग्नल नहीं आ रहे थे। तभी अचानक से इनकी शिप बंद हो जाती है और बीच समुद्र में फंस जाती है। तभी जूलिया को एक आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है। और टॉम अपनी फैमिली से कहता है कि हमारे पास सिर्फ 4 दिन का खाना पड़ा है, इसलिए हमें मछली पकड़ने के लिए एक बोट का इंतजाम करना पड़ेगा। ये आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से इनके पास एक सिग्नल आता है, जैसे कि समझो एक बड़ा सा तूफान इनके पास ही आ रहा हो। और ये पूरी फैमिली हैरान होकर अपनी शिप से बाहर आती है। और जैसे ही ये पूरी फैमिली बाहर आती है तो ये देखती है कि आसमान से उल्कापिंड सीधे समुद्र में आकर गिर रहे हैं, और जहाँ जहाँ ये उल्कापिंड गिरते हैं वहाँ पर बहुत बड़े बड़े धमाके होते हैं। जैसे ही एक उल्कापिंड इनके शिप के पास आकर गिरता है तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से टॉम यहाँ से अपनी शिप निकालने की कोशिश करने लगता है। और इतनी कोशिश करने के बाद आखिरकार इनकी शिप आगे बढ़ने लगती है। तभी एक उल्कापिंड इनके ऊपर से होकर गुजरता है, जैसे मानो कि ऐसा लग रहा था जैसे ये सिर्फ हमारी शिप पर ही आगे गिरेगा। तभी अचानक से इनकी पूरी फैमिली की नज़र अपनी शिप पर पड़ती है, जिसमें से धुआं निकल रहा था। जैसे ही टॉम चेक करने के लिए उसके इंजन को चेक करता है तो उसमें दिखाई देता है
कि इसका तो पूरा इंजन ही खराब है और हवा तेज होने के कारण ये सभी अपनी शिप के अंदर चले आते हैं और ये बिना नोटिस किए हुए कि कंपास बहुत ही अजीब तरीके से घूम रहा है और इनकी शिप इस बार तो बहुत तेज तेज हिलती है, जिसकी वजह से बैन दोबारा से गिर जाता है और इसके तो इस बार चोट भी लग जाती है और इनकी शिप तेज तेज लहरों से टकराती हैं और टॉम स्ट्रगल करते हुए वो शिप के बाहर जाता है। तभी इनकी शिप की लाइट भी चली जाती है और पावर ऑन करने के लिए टॉम उसके पास आता है और वहां से पावर ऑन करता है, जिस वजह से इनकी शिप में लाइट आ जाती है। और उस टाइम पर बैन नोटिस करता है कि जूलिया की नाक से खून ही खून बह रहा है और जूलिया को चक्कर आने लगते हैं, जिस वजह से कैसिस को भी उल्टी आना शुरू हो जाती हैं और टॉम बार बार रेडियो पर कोशिश करने लगता है। तभी बहुत तेज हवा आती है और शिप के ऊपर का एक हैच खोल देती है। जूलिया दरवाजा ही बंद करती है, लेकिन अचानक से दरवाजे और खिड़कियां टूटने लगते हैं और साथ में शीशे भी। टॉम एक फ्लेयर जलाता है और थोड़ी देर बाद फिर अंधेरा छा जाता है और जब ये फैमिली सुबह को उठती है तो वो देखती है कि हम सब बच गए हैं। और जब ये फैमिली शिप से बाहर आती है तो ये देखती है कि हमारी शिप को तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और साथ ही फैमिली ये भी देखती है कि यहाँ पर तो पानी बिल्कुल भी नहीं है। आखिरकार इतना सारा पानी गया तो गया कहाँ पर। और कैसी सिग्नल चेक करने के लिए अपने फ़ोन को ऊपर की तरफ को उठाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं आ रहे थे और बैन दो मरे हुए केकड़ों से खेलने लगता है और टॉम अपना कंपास चेक करता है जो कि उल्टा हो चुका है और कैसी को लगता है कि आखिरकार मेरा बॉयफ्रेंड भी मर गया होगा, जिस वजह से वो फूट फूट कर रोने लगती है। जब जूलिया कैसिस के पास आती है उसे छुपाने के लिए तो कैसिस कहती है कि लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। तो यहाँ से ये कहकर भाग जाती है। टॉम और जूली वो दोनों खाना समेटने की कोशिश करते हैं और बैन अपनी शिप से बाहर आकर अपनी बर्थडे पार्टी के गुब्बारे वो एक पत्थर से बांध देता है ताकि कोई बचा हुआ सर्वाइवर उन्हें देख ले, जिस वजह से उसके साथ साथ इनकी भी जान बच जाए। टॉम फिर अपने रेडियो से एक बार कोशिश और करता है, तभी अचानक से इनका एक आदमी से कनेक्शन हो जाता है और इस आदमी का नाम नाव होता है और साथ ही ये अपनी सबमरीन का कैप्टन भी होता है, जिसकी वजह से इसकी सबमरीन भी एक लैंड पर अटकी हुई है। और वो कहता है कि अभी तक मैंने कोई भी सर्वाइवर नहीं देखा और कहता है कि जितना हो सके उतनी ऊपर चढ़ जाओ, आपका जो पानी आएगा वो बहुत ही खतरनाक तरीके से आएगा। और नाव ये भी कहता है कि मेरा पार्टनर इसी की वजह से मारा गया, जो रात को एक तूफान आया था, जिस वजह से सिर्फ इस सबमरीन में मैं अकेला ही बचा हूँ और इस सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की जगह है। टॉम और जूलिया नाव से कहते हैं कि प्लीज़ हमारे बच्चों को बचा लो और टॉम कैलकुलेट करता है कि हमें सबमरीन के पास पहुंचने में 2-3 दिन का समय तो ज़रूर लगेगा। और टॉम अपनी फैमिली से कहता है कि आज रात कैसे न कैसे अच्छी तरीके से अपने आप को सेफ रख लो, हम सुबह को यहाँ से निकलेंगे। और टॉम की पूरी फैमिली वो अपना सामान पैक कर रही होती है और टॉम शिप के बाहर खड़ा था। तभी अचानक से टॉम की नज़र एक आदमी पर आते हुए पड़ती है, जबकि वो उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था और उस आदमी के साथ एक कुत्ता भी होता है, जबकि लगातार वो सिर्फ भौंक रहा था। तभी टॉम उस आदमी के पास जाता है और उसे अपनी पानी की बोतल देता है। तभी वो आदमी ऐसी भाषा में बोलता है जिस वजह से टॉम उसकी भाषा नहीं समझ पाता और वो अजनबी आदमी पानी पीने के बाद टॉम के चेहरे पर वही बोतल मारता है और वो आदमी गुस्से में आकर टॉम के एक लात भी मारता है, जिस वजह से जूलिया भी ये भयानक मंजर देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर इसके बाद जूलिया के पीछे पड़ जाता है। ऐसी जूलिया वहाँ से भागती है तो वो अजनबी आदमी अपने पास से हारपून लेकर सीधा जूलिया की तरफ को फेंक के मारता है। वो हारपून जूलिया के कंधे से छूकर निकल जाता है। जूलिया उस अजनबी आदमी से अपनी जान बचाते हुए सीधा अपनी शिप पर आती है और अपने बच्चों से कहती है कि अंदर जाकर छुप जाओ। और दरवाज़ा लॉक करने के बाद जूलिया अपने बच्चों को एक सोफे के अंदर छुपा देती है, अपने बच्चों को एक फ्लेयर गन पकड़ा देती है और अपने पास एक चाकू लेकर एक वॉशरूम में छुप जाती है। और वो अजनबी आदमी जोर जोर से उस दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद आखिरकार वो उस दरवाजे को खोल देता है और उस घर में बढ़ जाता है। ये आदमी बहुत ज़्यादा भूखा था, इसलिए वहाँ की चीज़ें उठा कर खाने लगता है और इसके बाद जूलिया और उसके बच्चों को ढूंढने लगता है। जैसे ही उस अजनबी आदमी को शक होता है कि जूलिया इस वॉशरूम में है तो वो धीरे धीरे उसकी तरफ को बढ़ता है, लेकिन जूलिया चालाकी से उसी वॉशरूम में ऊपर की तरफ को होल हो रहा था, जिस वजह से वो वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाती है। लेकिन वो आदमी भी बहुत ज़्यादा चालाक था, वो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है
लेकिन जैसे ही जूलिया अपनी शिप पे से नीचे को उतरती है तो उस आदमी का कुत्ता जूलिया को उतरते हुए देख लेता है और उसे जोर जोर से भौंकने लगता है। जैसे ही उस आदमी का कुत्ता जूलिया पर हमला करता है तो जूलिया अपने पास से एक चाकू निकालकर उस कुत्ते को वहीं पर मार डालती है। जैसे ही आदमी अपने कुत्ते की आवाज़ सुनता है तो वो सीधा शिप से बाहर आता है और वो देखता है कि उसका कुत्ता तो मरा हुआ पड़ा है और वो अपने कुत्ते को देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जूलिया अपनी जान बचाते हुए शिप की दूसरी तरफ से अंदर को घुसने लगती है। लेकिन वो आदमी ऑलरेडी पहले ही पहुंचा हुआ था, जिससे वो आदमी उसे पकड़कर एक घूंसा मारता है। जूलिया एक फर्नीचर पकड़कर अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। जूलिया उस आदमी से अपने आप को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाती और कैसी गुस्से में आकर एक फ्लेयर गन चलाती है जो कि सीधा उस आदमी के जाकर लगती है। जूलिया अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल जाती है और इसके बाद उसे एक मैप के बारे में ध्यान आता है, जिसे लेने के लिए वो दोबारा शिप के अंदर आती है और उस आदमी के एक किक और मारती है और वहां से मैप लेकर निकल जाती है। कैसी और बैन अपने फादर को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और पीछे से फिर जूलिया भी आ जाती है और जूलिया भी अपने हस्बैंड को देखकर वो भी बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती है और वो अजनबी आदमी उस शिप से अपनी जान बचाकर निकल जाता है। लेकिन उसे देखकर ये सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं और इन सभी के शिप से दूर जाने के बाद उस शिप में बहुत ही बड़ा धमाका होता है और ये फैमिली थोड़ा आगे चलने के बाद आराम करने के लिए एक झरने के पास रुकती है और जूलिया कहती है कि वो पागल आदमी हमारे पास गुब्बारे देखकर आया होगा। तभी बहन कहता है कि इसमें सब कुछ मेरी गलती है, सिर्फ मैं नहीं कराया वो। और इस बात पर जूलिया कहती है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और कहती है कि अगर हम अभी से ही हिम्मत हार गए तो हमें वो आदमी मार डालेगा, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इन्हें थोड़ी सी दूर जाने के बाद बैन को एक मछली मरी हुई दिखाई देती है और जूलिया फिर से नोटिस करती है कि वो आदमी उनके और भी ज़्यादा करीब आ चुका था और ये सभी धीरे धीरे आगे बढ़ने की और भी ज़्यादा कोशिश करते हैं और एक बड़े वाले टीले से नीचे को उतरते हैं जहाँ पर इन्हें बहुत सारा जहरीला कचरा दिखाई देता है। ये फैमिली उस कचरे से बचते बचाते वहाँ से निकलती है और थोड़े से आगे जाने के बाद वो आदमी इन्हें नहीं दिखाई देता तो ये सोचते हैं कि उस आदमी ने हमारा पीछे छोड़ दिया। और बहन की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी क्या कुछ पूछो मत, उसे सिर्फ पानी की ज़रूरत थी। और जूलिया अपने बच्चों से कहती है कि थोड़ी देर आराम करने के लिए हम यहीं पर रुक जाते हैं और बहन जूलिया से कहता है कि मोम मुझे पानी चाहिए। जैसे ही जूलिया अपनी बोतल में पानी देखती है लेकिन उसमें पानी की एक भी बूंद नहीं होती, इसलिए कैसिस को एहसास होता है कि मैंने वो बोतल ठीक से बंद नहीं की, जिस वजह से सारा पानी नीचे बिखर गया। और जूलिया बहुत ज़्यादा कैसी पर ऐंठती है, अब मुझ पर ऐंठने से क्या फ़ायदा, हम तो फिर भी यहीं पर मरने वाले हैं ना। और जैसे ही आगे बढ़ते रहते हैं तो इन्हें रास्ते में एक क्रैश हुआ प्लेन दिखाई देता है। जैसे ही ये सभी उस प्लेन में अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो उसमें और कोई नहीं बल्कि पक्षी होते हैं और ये सभी आपस में डिस्कस करते हैं कि हम आखिरी रात यहीं पर बिताएंगे। और जूलिया टॉम का बैग चेक करती है तो उसे अपनी फैमिली की एक फ़ोटो मिलती है, जिसे देखकर जूलिया बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी कैसिस अपनी मॉम से पूछती हैं, डैड और आपकी लव स्टोरी कैसी थी, ज़रा बताना। तो जूलिया इमोशनल होकर अपनी सारी लव स्टोरी बताती है। तो जूलिया कैसिस से कहती है कि तुम्हारे डैड ने मुझे एक फूल और थोड़ी सी कहानियाँ सुनाकर मुझे प्रपोज किया था, जिसके बाद हम में धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और फिर इसके बाद में ये दोस्ती प्यार में बदल गई। कैसी आधी रात में अपने प्लान से बाहर निकल जाती है और जैसे ही वो अजनबी आदमी कैसिस को पकड़ने वाला था तभी अचानक से पीछे से जूलिया उस पर आकर बार कर देती है और उसके शरीर पर कई सारे चाकू मारकर उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देती है। और अगली सुबह को जैसे ही वो फैमिली उस अजनबी आदमी को देखती है तो उस अजनबी आदमी में काफ़ी सारे कीड़े पड़ चुके थे और वो फैमिली एक बात और नोटिस करती हैं कि इस शरीर में तो किसी जानवर के निशान लगे हुए हैं। जैसे ही फैमिली थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो उस आदमी के अंदर से काफ़ी सारे केकड़े निकल आते हैं और इसके बाद कैसी और जूलिया एक जगह पर रुककर मैप को देख रही होती हैं, लेकिन बैन इनकी बात नहीं सुनता और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और जूलिया कहती है कि बैन रुक जाओ, लेकिन बैन नीचे झुककर एक तालाब में अपना मुंह डालकर पानी पीने लगता है और जूलिया उसके बाल पकड़कर उसे बाहर की तरफ को खींचती है और उससे कहती है कि ऐसे कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए,
क्या पता वो हमारे लिए खतरे से खाली ना हो। और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाती है, इसलिए ये तीनों अपने सर पर एक एक कपड़ा रख लेते हैं, जिस वजह से इनके सर पर धूप का कोई भी असर ना हो। और बहन की इतनी हालत बिगड़ चुकी थी, क्या कुछ पूछो मत। और इन्हें वहाँ पर काफ़ी सारियाँ टूटी हुई कुर्सियाँ भी मिलती हैं, जिस वजह से वो वहाँ पर रुकने के लिए चारों तरफ कुर्सियों का ढेर लगा लेती हैं। जूलिया बहन के एक इंजेक्शन भी लगाती है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी रहे। और वो ये डिसाइड भी करते हैं कि हम आज रात को यहीं पर रुकेंगे। और जूलिया को कुछ महसूस होता है, तो वो देखने के लिए बाहर को निकलती है। तो जूलिया देखती है कि क्रैब्स का झुंड धीरे धीरे उसकी तरफ को बढ़ रहा है। जूलिया अपने बच्चों को उठाती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। और भागते भागते उन्हें एक बहुत बड़ा शिप दिखाई देता है, जहाँ पर अभी भी 3 लोग जिंदा थे। उसमें से सिर्फ एक औरत उनकी मदद करना चाहती थी। और इस फैमिली को छोड़कर ये तीनों अपने आप को एक कंटेनर में बंद कर लेते हैं। और क्रैब्स इनके पास बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, लेकिन जूलिया अपने दोनों बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है। जब जूलिया खुद कंटेनर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, तो एक क्रैब्स जूलिया के पैर में काट लेता है। अगर बैन और कशिश अपनी मोम को ऊपर नहीं खींचते तो उनका शिकार बन जाती। और आधे से ज़्यादा क्रैब्स तो कंटेनर के होल से अंदर को घुस जाते हैं। ये दोनों आदमी उस क्रैब्स पर बंदूकों से हमला करते हैं, जिसकी आवाज़ से और ज़्यादा क्रैब्स उनकी तरफ को बढ़ने की कोशिश करते हैं और उन्हें वहीं पर मौके पर मार डालते हैं। जूलिया अपने जख्म पर पट्टी बांधती है और वहीं पर कंटेनर के ऊपर बेहोश हो जाती है। जैसे ही जूलिया की आँख खुलती है, तो वो देखती है कि उसके चारों तरफ तूफान आया हुआ है और वहाँ पर जूलिया के दोनों बच्चे भी नहीं होते। जूलिया अपने बच्चों को ढूंढने के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और अपने बच्चों और अपनी सुरक्षा करने के लिए वो उस औरत की बंदूक और सारी गोलियां भी उठा लेती है। तभी अचानक से कैसिस अपनी मॉम के पास आ जाती है और उनसे कहती है कि हम और कोई सा रास्ता ढूंढने के लिए वहाँ पर गए थे, लेकिन हमें वहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं मिला। तभी ये दोनों बहन से मिलते हैं और बहन ने एक कंटेनर भी ढूंढ लिया था, जिसके अंदर जाकर वो तीनों आराम कर सकते हैं तूफान के जाने तक। और जूलिया टॉम का एक लाइटर निकालती है और वो अपनी टांग पर लगा लेती है, जिससे जहर ज़्यादा ना फैले। और पास ही के कंटेनर में उन्हें एक और कंटेनर मिलता है, जिसमें बहुत सारी पानी की बोतलें रखी हुई होती हैं। और कंटेनर को चेक करते हुए उन्हें एक रेडियो और एक गन भी मिलती है। और जूलिया नाव से संपर्क करके बताती है कि हमारा मैप खो चुका है। और नाव उनसे संपर्क कर कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ पर मेरी सबमरीन के पास आ जाओ, वरना हम यहीं पर मारे जाएंगे। और एक तूफान और भी ज़्यादा तेज यहाँ पर आ रहा है, जिस वजह से उस तूफान में हमारी मौत भी हो सकती है। हमारे पास सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं। नाव अपने पास से एक फ्लैग गन निकालता है और हवाई फायर करता है, जिस वजह से वो फैमिली उसे देख लेती है और उसी दिशा में चलने लगती है। और चट्टान के ऊपर से ये उस सबमरीन को देख लेते हैं और कहते हैं कि उसके पास जाने के लिए हमें इस चट्टान से ऊपर को गुजरना पड़ेगा। जैसे ही ये वहाँ से गुजरने की कोशिश करते हैं, तो अचानक से पास की दीवारें हिलने लगती हैं और ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं। तभी अचानक से वो ऊपर की जगह नीचे की तरफ को खिसक जाती है और जूलिया अपने बच्चों को धक्का देकर और खुद भी अपनी जान बचाकर वहाँ से बच जाती है। और उनके बीच में एक दीवार सी खड़ी हो जाती है। तो जूलिया कहती है कि तुम मेरी परवाह मत करो, तुम दोनों यहाँ से भाग कर जाओ और सबमरीन में जाकर बैठ जाओ। तो कैसिस कहती है कि हम दोनों तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाएंगे, मोम एक बार कोशिश तो करो, हम तीनों यहाँ से चलेंगे। जूलिया कहती है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। कैसिस हिम्मत बांधकर अपने भाई यानी कि बहन को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही चट्टान पर ऊपर की तरफ को चढ़ते हैं, तो ऊपर से छोटे छोटे पत्थर नीचे की तरफ को गिरने लगते हैं। और आखिरकार इतनी कोशिश करने के बावजूद ये दोनों सबमरीन तक पहुँच जाते हैं। और नाव कहता है कि जो मेरे साथ का पार्टनर था वो तो मर चुका है, अब मेरा भी कुछ नहीं पता मैं भी कितनी देर तक जीवित रहूं, अब ये सबमरीन सिर्फ तुम्हारा है। जैसे ही कैसिस अपनी मॉम को लेने के लिए वहां पर जाती हैं, तो जूलिया देखती है कि क्रैब्स उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं और क्रैब्स के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देती है। जूलिया कुछ केकड़ों को मार देती है, लेकिन जूलिया भी उन्हें भी मार मार कर बहुत ज़्यादा थक जाती है, क्योंकि केकड़ों का झुंड तो बहुत ही बड़ा था। और उसी वक्त कैसिस अपनी मॉम को उस पहाड़ के ऊपर दिखाई देती है और अपना हाथ आगे को बढ़ाती है। और जूलिया अपने घायल पैर होने की वजह से वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और ये दोनों आपस में पहाड़ों को पार करते हुए सबमरीन तक पहुंच जाते हैं।
लेकिन नाव ऊपर नहीं चढ़ पाता क्योंकि वो तो बहुत गंभीर हालत में होता है। इसलिए सारे केकड़े नाव को पकड़ लेते हैं और उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देते हैं। जूलिया अपने पास से एक बंदूक निकालती है और केकड़ों पर फायर करने लगती है जब तक बैन और कैसिस अंदर ना चले जाएं। और जूलिया के काफ़ी गोली चलाने के बावजूद वो गोलियां बंदूक में से ख़त्म हो जाती हैं और वो गुस्से में आकर उस बंदूक को केकड़ों को ऊपर फेंक कर सीधा अंदर चली जाती है। फैमिली सबमरीन का ऊपर का दरवाज़ा अच्छी तरीके से बंद कर लेती है और शीशे में से देखती है कि केकड़ों का तो ये बहुत ही बड़ा झुंड है। तभी इसी के साथ साथ वहाँ पर समुद्र का पानी भी आ जाता है और ये तीनों उस सीट से अपनी बेल्ट बांधते हैं और आपस में हाथ देकर हिम्मत बांधकर बैठ जाते हैं। और पानी की तेज लहरें सबमरीन को इधर उधर फेंकने लगती हैं, जिसके बाद कैसी सबमरीन के अंदर ही उल्टी कर देती है। और इतना होने के बाद ये पूरी फैमिली उसी सबमरीन के अंदर बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद ये फैमिली अपनी आंखें खोलती है और अपने आप को जिंदा देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करती है। जब ये फैमिली उस सबमरीन का दरवाज़ा खोलती है तो वो देखते हैं कि हम एक शहर में आ चुके हैं, क्योंकि समुद्र की लहरों ने उस सबमरीन को एक शहर में डाल दिया था। और ये फैमिली आपस में डिस्कस करती है कि अब हम यहीं से ही अपनी नई फैमिली की शुरुआत करेंगे। और दोस्तों, ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आए तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बाकी की हम मिलते हैं ऐसे ही एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।